अगर आपका भी क्वेश्चन इस तरह से है कि x और y के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो y की वर्तमान आयु कितनी है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे तो इसके सिंपल से बनाने का एक ट्रिक है, ये देखते। जैसे ही क्वेश्चन में लिखा था कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो हम भी क्वेश्चन के अनुसार लिख दिए कि x और y के वर्तमान आयु जो 5:4 है, और सवाल में कि 3 वर्ष के बाद इसके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 11:9, जो क्वेश्चन में है। 3 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है कि y की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए, इस तरीके के जब सवाल मिले तो उसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में है कि 3 वर्ष के बाद इसके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 11 और 9 का जो डिस्टेंस अंतर कितना है, यहाँ पे 11 और 9 का जो अंतर है 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से इस 5 और 4 में गुना कर देंगे, मतलब यहाँ पे 11 और 9 का अनुपात अंतर जो है 2 है। तो इस यहाँ पे 5 से 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 5 और 4 का जो अंतर है 1 है, तो अगर 1 को हम यहाँ पे 11 से गुना करेंगे तो 11 ही हो जाएगा, और 9 में गुना करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। अब देखते हैं कि कितना है। तो देखिए यहाँ पे हम 10 में से 11, 10 और 11 का डिस्टेंस कितना है, 1 है, और 8 और 9 का भी डिस्टेंस कितना है, 1 है। सवाल में इस अब दोनों का अंतर समान हो गया, 1, जबकि सवाल में 1 नहीं, डिस्टेंस कितना दिया, अंतर कितना दिया है, 3 साल का। 1 का नहीं दिया है, 3 ईयर का दिया है, 3 ईयर का दिया है। अब 3 ईयर का यहाँ पे दिया है, तो अब सवाल में कह रहा है कि y की वर्तमान आयु कितनी है। तो 1 का मान अगर 3 आया है, 1 का मान अगर 3 आया है, तो y कितना है, यहाँ पे y दिया है 8, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, 8 गुने 3 मतलब 24 ईयर, 24 ईयर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।